हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आज के स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने स्लाइड रखा है, विल बैंक एग्ज़ाम हैपन दिस ईयर। तो क्या बैंक एग्ज़ाम जो है वो होंगे इस बार, इस साल में, या नहीं होंगे? तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 है वो चल रहा है, अभी लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है। तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करी जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हर स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इसी के बारे में। आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इकोनॉमिक टाइम्स है न्यूज़पेपर, उसमें ये कटिंग मैंने यहाँ पे रखी हुई है जिसमें कि लिखा था कि जो बैंकिंग जॉब्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जॉब मार्केट इज़ हिट बाय द इकोनॉमिक स्लो डाउन, राइट, एंड लार्जली बट जॉब्स इन द बैंकिंग सेक्टर विल रिमेन इंटैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब मार्केट जो है सभी को पता है इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से हिट हुई है, बट जो जॉब इन बैंकिंग सेक्टर है वो बरकरार है वैसे के वैसे, और उसमें जो है वैकेंसीज डेफिनेटली आने वाली हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें लिखा भी है इन 2020 थाउजेंड्स ऑफ PSB एम्प्लॉयज़ विल रिटायर। ठीक है, एंड न्यू पोजीशंस विल बी ओपन अप। ठीक है, चाहे आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं उनकी बात करें, तो सभी में ये जो है जो वैकेंसीज़ हैं वो डेफिनेटली आने वाली हैं, उसकी कोई भी चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो SBI लास्ट 5 ईयर्स की जो वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर PO की मैं बात करूँ तो 2015 में आप देख सकते हैं 2000 वैकेंसीज आई थी, 16 में इस तरह की वैकेंसीज थी, 17 में थी इस तरह से, ठीक है, और 18 में 2000 थी, और 19 में भी 2000 थी। आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो SBI PO है वो हर बार अप्रैल में नोटिफिकेशन निकालता था, बट इस बार कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी नहीं आई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लर्क की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो 2015 में 5000 वैकेंसीज आई थी, 16 में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई थी 13,734, एंड 17 में अगर देख सकते तो और भी ज़्यादा वैकेंसीज थी 17,171, राइट, एंड 18 में 8300 थी, और 19 में आप देख सकते हैं 9000 के आसपास जो है वैकेंसीज आई थी। ठीक है, और 2020 में भी आपका, अभी देखो आप सभी जानते हैं कि जैसे आपका प्री जो है वो हो चुका है, और जो मेंस है वो बाकी है, क्योंकि प्री का ही रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है SBI का। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें लिखा है कि जो IBPS है, IBPS के 5 साल की जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे बात करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2015 में कोई वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं करी थी, नॉट डिस्क्लोज, ND लिखा है यहाँ पे, एंड 16 में आप देख सकते हैं इस तरह की वैकेंसीज थी, 17 में और 18-19 में इस तरह की वैकेंसीज आ चुकी थी। ठीक है, तो बात आती है 2020 की। ठीक है, तो 2020 में क्या एग्ज़ाम होएगा नहीं होएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर क्लर्क की बात करूँ तो 30,000 वैकेंसीज, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो थोड़ी धीरे धीरे डिक्रीज़ होना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 में इतनी वैकेंसीज थी, 12,075 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये था IBPS का डाटा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो 2019 में जो सारे बैंक्स की जो वैकेंसीज आई थी उसका मैं ओवरव्यू यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं IBPS के द्वारा या SBI के द्वारा या अदर बैंक्स के द्वारा। ठीक है, इसमें जिसमें RBI, अनावार्ड हो गया, सेवी हो गया, ठीक है, या कोई कोऑपरेटिव बैंक हो गया किसी स्टेट का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा यहाँ पे डाटा रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है कितना है यहाँ पे वैकेंसीज, 40,000 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मतलब 2019 में आ चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर 40,000 वैकेंसीज आ रही हैं 2019 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आसपास के लोग जो हैं उतने रिटायरमेंट वहाँ पे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर 2019 में इतना रिक्रूटमेंट हुआ था और इतनी वैकेंसीज आई थी, तो मतलब इतने पर्सन भी रिटायर हुए होंगे, और 2020 में भी डेफिनेटली इसी के आसपास जो है रिटायरमेंट होएगा। तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो आपकी वैकेंसीज है वो डेफिनेटली आउट होएंगी।
ठीक है। अब देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता, पर मैं आपको एनालिसिस के ऊपर ये चीज़ बता रहा हूँ कि 2019 का डाटा मैं देख के बता रहा हूँ, ठीक है। भले ही आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हाँ 2019 में कोई कोविड-19 भी नहीं था, बट ये तो था कि हाँ बैंक में जो जॉब कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज निकल रही थी, क्योंकि रिटायरमेंट होएगा तभी तो वैकेंसीज आपकी आउट होएंगी, है ना। तो इस बार भी जो आपका रिटायरमेंट है वो भी डेफिनेटली होएगा, तभी तो वैकेंसीज आउट होएंगी ना इस बार भी, ठीक है। तो इसके आसपास जो है वो वैकेंसीज ऑल ओवर द ईयर जो है वो डेफिनेटली आउट होने वाली हैं, चाहे आप IBPS की बात करें, चाहे आप SBI की बात करें, ठीक है, या RBI हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपने देखा होगा SAB का एग्ज़ाम जो है ग्रेड A का अभी चल रहा है, उसके रिक्रूटमेंट जो है वो निकल चुकी है और उसके फॉर्म जो है फिल हो रहे हैं। एंड जैसे आप देख सकते हैं J&K का जो J&K बैंक जो है उसका भी रिक्रूटमेंट आ चुका है, SSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, CPO हो गया, ठीक है। और काफ़ी एग्ज़ाम जो है वो आउट हो रहे हैं डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है किसी भी एग्ज़ाम की, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो है वो जैसे IBPS हो गया या SBI हो गया, ठीक है, तो इनकी भी वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आउट होने वाली है, ठीक है। और इसका जो है जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो टाइम है वो किस चीज़ का टाइम है, वो है IBPS RRB का टाइम, है ना। तो इसकी वैकेंसीज जो है वो डेफिनेटली आउट हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, IBPS कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसका जो 16 जनवरी को जो आउट हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वही जो है वो आप IBPS की साइट पे देख सकते हैं, फिर से वही रन हो रहा है वहाँ पे, और जो है उसमें लिखा है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होएगा। तो RRB की जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो अगस्त 1 की दी गई है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अगर 1 अगस्त को एग्ज़ाम होएगा तो डेफिनेटली आपकी जो रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो आने वाली है बहुत ही जल्द, है ना। तो अभी नहीं आएगी तो थोड़ा डिले हो जाएगा, या जुलाई में आउट हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो आएगी ज़रूर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही अपनी जो प्रेपरेशन है वो छोड़नी है ना, और आपको डटे रहना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने जैसे न्यूज़ देखते ही होंगे, आप GK पढ़ते ही होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि फेविपिरामिड जो है एक टैबलेट लॉन्च कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि आपके मेडिकल स्टोर में आने वाली है बहुत ही जल्द, है ना। तो उसके करके आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है मतलब जो कोविड-19 है वो उसके लिए बहुत सारी जो प्रेपरेशन है वो हो रही है, रिसर्च जो है वो हो रही है, और एक टैबलेट फर्स्ट टाइम लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, है ना। तो इसको अप्रूवल भी मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर आप देखते होंगे, आप जो भी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे अगर, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो PM मोदी हैं हमारे, तो उन्होंने लिखा भी है और बोला भी था स्पीच में कि जो कोविड-19 है उसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी जो वैक्सीन है वो अभी लॉन्च नहीं हुई है। एक जो फेविपिरामिड जो है वो लॉन्च हुई है, जिसमें कि आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स की, इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, जो जॉब हैं वो डेफिनेटली आएंगी, जो भी बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, जो भी बैंकिंग के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स देख रहे थे कि हाँ जी प्राइवेट हो रहा है बैंक या प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बारे में भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला अभी तक, ठीक है। और आपको प्रेपरेशन में कोई भी मतलब आपको नहीं छोड़नी है प्रेपरेशन, और आगे से आगे प्रेपरेशन करनी है, क्योंकि देखो अगर ये टाइम है आपके पास, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें इतने परफेक्टली रन नहीं हो रही हैं, और पूरा का पूरा टाइम है, हर लोग जो है अपने अपने घर पे हैं इस टाइम। तो आपके पास अगर इतना अच्छा टाइम मिला है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टडी कर सकते हो बहुत अच्छे से, कि जब भी एग्ज़ाम आए, ऐसा नहीं है कि हाँ जी आज ही एग्ज़ाम आएगा तभी मैं क्रैक करूँगा, आपको ऐसे नहीं देखना है। आपको ऐसे देखना है कि जब भी एग्ज़ाम आए तो मेरी इतनी ज़्यादा तैयारी हो जाए कि जैसे मैं एग्ज़ाम दूँ और उसको क्रैक कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करते रहना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट होएगा, कोई भी आपको पूछना होगा कुछ भी, तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होगी अगर, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।